चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बैकग्राउंड और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग बात क्या करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। पीएम विश्वकर्मा योजना का थर्ड स्टेप कैसे चेक करें कि सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि पीएम विश्वकर्मा योजना का अगर आपको ट्रेनिंग करना रहता है, अगर आपको बेनिफिट लेना रहता है, जब तक आपका थर्ड स्टेप सक्सेस नहीं होता है तब तक आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे जानना है कि थर्ड स्टेप सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, वही जानेंगे। लेकिन अभी तक हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर किसी तरह का अपडेट, किसी जानकारी होता है, सबसे पहले आपको पता चलेगा, उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक आपको देखते रहना है, समझते रहना है कि आखिर थर्ड स्टेप को कैसे अप्रूव कराएं, कैसे चेक करें कि अप्रूव हुआ या नहीं है, कौन सा स्टेप में अभी है, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन बशर्ते वीडियो को अंत तक देखेंगे, कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। आपको हम सबसे पहले स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि थर्ड स्टेप कैसे आपको सक्सेस आपका होगा या कैसे अप्रूव है या नहीं, वो जानेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन या फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं, किसी एक चीज़ में अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में किसी एक पे आना होगा। आने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा पीएम विश्वकर्मा योजना। क्या लिख के सर्च करना है? पीएम विश्वकर्मा योजना लिख के सर्च करना है। जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना लिख के सर्च कर लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे पीएम विश्वकर्मा। इसके ऑप्शन पे यहाँ पे अपना सर्वर एरर दिखाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पीएम विश्वकर्मा लॉगिन। क्या लिख के सर्च करें? पीएम विश्वकर्मा योजना लॉगिन। लॉगिन लिख के इससे सर्च कर लेंगे, फर्स्ट में ऑप्शन दिखेगा लॉगिन। जैसे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जैसे लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन ऑप्शन को जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या प्लीज़ इंटर योर मोबाइल नंबर। जैसे लॉगिन लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड नंबर है वो नंबर दर्ज करना है, कैप्चर कोड को दर्ज करना है। जैसे कैप्चर कोड को दर्ज करेंगे, आपका OTP मांगने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज कर लेना है। जैसे OTP दर्ज कर लेंगे, उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको किस तरह का दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, वो आपका इस तरह का लॉगिन जैसे हो जाएगा, आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले देख लेना है क्या यह आपके नाम से लॉगिन हुआ है या नहीं। जैसे कि अमित कुमार, ये मेरे नाम से लॉगिन है। एप्लीकेशन सबमिशन डेट भी दिख रहा है, सबमिशन कब डेट किया है। सेलेक्ट टूल किट, मैंने टूल किट कौन सा अप्लाई किया, सेट ए या सेट बी, वो दिख रहा है। तो एप्लीकेशन स्टेटस क्या है वो दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर क्या है वो दिख रहा है। ई वॉचर कार्ड जो नंबर रहता है ई वॉचर कार्ड का वो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सारा स्टेप आपको दिख रहा होगा। चॉइस फ्री 15,000 का टूल किट ई वॉचर यानी चॉइस कर सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग देख सकते हैं, एडिट योर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ट्रैक डिलीवरी योर सर्टिफिकेशन एंड ID कार्ड, यानी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट और ID कार्ड कहाँ है, उसका ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक डिलीवरी योर टूल किट, यानी टूल किट को कहाँ ट्रैक कर सकते हैं कि आपका टूल किट अभी तक आपका कहाँ तक पहुँचा है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया, आप सारे ऑप्शन को देख सकते हैं। अब रही बात मेन मुद्दा पे, यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे नीचे करेंगे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये तीनों स्टेप आपको दिखेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कि सबसे पहले स्टेप 1 आधार KYC ई KYC कंप्लीट। जैसे जब फॉर्म भर रहे होंगे, आपका ई आधार KYC कंप्लीट हो जाता है, उसी समय पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन, जब आप फॉर्म भरते हैं उसी समय आपका पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों जब फॉर्म भरते हैं, आपका उसी समय यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर हो जाता है, दोनों उसी समय ग्रीन हो जाता है। अब रही बात कि थर्ड स्टेप, यानी थर्ड स्टेप रजिस्टर अप्रूव, यानी यह कब अप्रूव होता है, यह अप्रूव कैसे दिखता है। यानी मैं आपको बता दूं, यह अप्रूव तभी होता है जब आपका फॉर्म तीनों स्टेप से गुजर जाता है। यह फॉर्म जब तीनों स्टेप से गुजर जाता है, कौन कौन स्टेप से आपका फॉर्म गुजरता है। सबसे पहले आपका फॉर्म जो होता है ग्राम पंचायत से गुजरता है, ग्राम पंचायत से गुजरता है। उसके बाद जिला अधिकारी के पास जाता है, उसके बाद फिर दिल्ली जाता है। 3 स्टेप से फॉर्म गुजरता है, तभी आपका ट्रेनिंग होता है। तो थर्ड स्टेप आपका तभी अप्रूव होगा, तभी आपका ग्रीन होगा, जब आपका फॉर्म सबसे पहले ग्राम पंचायत में जाएगा, वहाँ पे वेरीफाई होगा क्या जो लोग फॉर्म भरे हैं क्या वो सही लोग हैं, सही काम करते हैं या नहीं करते हैं, सही कास्ट का है या नहीं है, वो देखा जाता है।
वहाँ पे ग्राम पंचायत में सिलेक्शन होने के बाद, अप्रूव होने के बाद जिला अधिकारी के पास जाता है। जिला अधिकारी के पास फॉर्म जाता है, वहाँ से अप्रूव के लिए बोल दिया जाता है कि यह पंचायत में वेरीफाई हो चुका है, अब इसका जिला अधिकारी में, जिला अध्यक्ष में वेरीफाई कर दिया जाए, और ताकि इसका लिस्ट जो है नई दिल्ली तक भेजा जाता है। वहाँ से लिस्ट बन के आएगा तभी आपका ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। यानी कि पहले पंचायत में जाता है, उसका जिला अधिकारी के पास जाता है, उसका दिल्ली जाता है। दिल्ली से जब लिस्ट बन के आता है तभी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। जब से पहले आपको तीनों स्टेप अगर अप्रूव हो चुका है, यानी कि स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव दिखा रहा है, इसका मतलब है आपको अब ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। बहुत जल्द आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। कुछ लोगों का सेकेंड स्टेप कुछ दिनों तक, यानी ट्रेनिंग फॉर्म भरने से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर तक अप्रूव नहीं हो पाता है। क्यों? उसका अप्रूव नहीं होने का वजह है कि वह सही प्रोसेस से फॉर्म नहीं भरते हैं, वो गलती कर बैठे हैं। आपको जो हम बताएं कि ये गलती नहीं करना है, जो आपको ये परेशानी हो सकता है, तो आपको गलती क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिए। आपको गलती यह नहीं करना है कि आप कोई और कास्ट से हैं और कोई और फॉर्म भर लेते हैं। अगर आप कोई और कास्ट से हैं, कोई और फॉर्म भर लेते हैं, ये अगर आप गलती करते हैं तो आपको परेशानी हो सकता है। जैसे कि सपोज आप जात का यादव है, जात का क्या चीज़ है, यादव है, लेकिन आपने फॉर्म भर लिया धोबी का, क्या ये सक्सेस है, होगा या नहीं होगा? ये बहुत कम ही रेयर केस में सक्सेस होगा, बहुत ही कम ही केस में आपका फॉर्म सक्सेस होगा कि आप जो अदर कास्ट है और अदर ट्रेड का फॉर्म भरे। अगर आप महिला हैं, हो सकता है आपका सक्सेस होगा, अगर महिला नहीं है, पुरुष है, तो आपका सक्सेस नहीं होगा। क्यों? कि आप ट्रेड गलत भर दिए। अगर आप जात का धोबी हैं, रजक हैं, तो आप फिर धोबी का ट्रेड फॉर्म भर सकते थे, अन्यथा धोबी का फॉर्म नहीं भर सकते थे। अगर दोनों डिफरेंट भरेंगे तो आपका ट्रेनिंग सक्सेस नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं के लिए नहीं बुला लिया जाएगा। अगर सेम और आपका काम अगर यादव है, अगर धोबी का काम करते हैं, महिला है, तो सही है, आपका धोबी का ट्रेनिंग होगा। अगर ये चीज़ सक्सेस दोनों मैच करता है तो सक्सेस होगा, तीनों स्टेप सक्सेस होगा, तो ये आपका थर्ड स्टेप भी अप्रूव होगा। थर्ड स्टेप अप्रूव होगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, अन्यथा आपका थर्ड स्टेप अप्रूव नहीं होगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं बुला लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना का थर्ड स्टेप कैसे अप्रूव करा है, कैसे अप्रूव है या नहीं है, वो सब कुछ जान सकते हैं। अगर आपको लगा कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है, हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर, चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट जानकारी होता है, सबसे पहले आपको पता चले, उसकी जानकारी ले पाए। और पीएम विश्वकर्मा योजना को लेके किसी तरह परेशानी हो रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सअप नंबर सब कुछ दिया रहता है। बेहिचक आप हमें कॉल कर सकते हैं, बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा, ताकि सही लोगों तक सही जानकारी मिलता रहे। और लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, जो सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और जानकारी के साथ।